और ये पूरा जो है बात जो भरी है वो किसके लिए है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल के बिजली का निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त किया जाए। मलयालम में है, तेलुगु में है, तमिल में है, कन्नड़ में है, वहाँ पे लिखे हैं यूपी और टेटर बोला उनकी भाषा, वहाँ पता करिए, देखिए उनके बैनर। साथियों, ये लड़ाई अब सिर्फ बिजली कर्मचारियों की नहीं है, ये एक किसान की लड़ाई है, एक कर्मचारी की लड़ाई है, एक राज्य कर्मचारी की लड़ाई है, और ये पूरे देश की लड़ाई बन गई है। अब ये आंदोलन नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। इसलिए हमें पूरी एकता के साथ निर्वाह करना है। अभी हो क्या रहा है, जब हम पूछ रहे थे माननीय ऊर्जा मंत्री से कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी आप निजीकरण क्यों कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, जब भी जाते हैं तो एक अभियान के तौर पर उन्हें अभियान चला रखा है। क्या निजीकरण तो होके रहेगा, निजीकरण तो होके रहेगा। उनसे कोई पूछ ले कि माननीय मंत्री जी आप निजीकरण के बारे में क्या कहते हैं, निजीकरण से बहुत फायदा है, निजीकरण होके रहेगा। तो आज हम बता दें ये माननीय मंत्री नहीं बोल रहे हैं, ये पीछे से अडानी बुलवा रहा है, ये अंबानी बुलवा रहा है, ये टाटा बुलवा रहा है, ये उनकी भाषा बोल रहे हैं। निजीकरण होके रहेगा, होके रहेगा। क्यों होके रहेगा भाई, ये भी तो कभी बता दो। निजीकरण से बहुत फायदा है, आपका फायदा होगा, जनता का कोई फायदा नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी निजीकरण हुआ नहीं और बिजली के रेट में 40% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव माननीय नियामक आयोग में दाखिल कर दिया है। सोचिए जब निजी कंपनी आएंगी तो बिजली के रेट कितना गुना बढ़ेंगे। ये गरीब जनता है, पूर्वांचल की जनता आज की डेट में उत्तर प्रदेश में सबसे गरीब जनता है। दक्षिणांचल की जनता जहाँ की बुंदेलखंड आता है, पानी को तरस रहे लोग, वहाँ का निजीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार का निजीकरण कर रहे हैं। वहाँ की जनता जो अभी एकदम बढ़िया बिजली दे रहे हैं, हम लोग सबको बिजली दे रहे हैं, घर घर की बिजली पहुँचाइए, तो सारे लोग महंगी बिजली के कारण लालटेन युग में आने वाले मंत्री जी, लालटेन युग में, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा मंत्री होंगे, इसके जिम्मेदार लालटेन युग के। क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ हमने घर घर बिजली पहुँचाई है। आज ये तंत्र देख रहे हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति है, और आप कितने में बेच रहे हैं, बिना मूल्यांकन के 1800 करोड़ रुपया में, 1200 करोड़ रुपया में, 1500 करोड़ रुपया में, जबकि 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति है, आप कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। तो ये निजीकरण नहीं है, ये घोटाला है उत्तर प्रदेश का, ये सबसे बड़ा घोटाला है जिसका हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। साथियों, ये कहते हैं कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज अखबार पढ़ा होगा अपने हिंदुस्तान का, चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं, किसानों को उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे निजी कंपनी आने के बाद चेयरमैन साहब आप होते कौन है कि रेट बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? आपको पूछ कौन रहा है? नियामक आयोग में नियामक प्राइवेट कंपनी जाएगी, वो रेट बढ़ाएगी, और आप कह रहे हैं कि घाटा बहुत है। घाटा हो रहा है इसलिए निजीकरण कर रहे हैं हम लोग, 45,000 करोड़ रुपया का नुकसान है। तो साथियों, एक तरफ कह रहे हैं कि किसानों को और घरेलू उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ नहीं होगी, उनकी रियायती बिजली चालू रहेगी, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम जो है सरकार इतना पैसा वहन नहीं कर पाएगी। ये दोनों तरफ से बोल रहे हैं चेयरमैन साहब। एक तरफ तो सरकार जो सरकार की जो किसानों का सब्सिडी का पैसा है, जो बीपीएल उपभोक्ताओं की सब्सिडी का पैसा है, उसको घाटा बता रही है कि ये घाटा है, और एक तरफ कह रही है कि ये जारी रहेगा। ये किस प्रकार की बात हो रही है? इसलिए सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है। किसको गुमराह कर रही है? किसानों को गुमराह कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है, और बिजली कर्मचारियों। आज क्या कहते हैं